1660 का साल मराठा साम्राज्य अपने प्रारंभिक दिनों में था। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य की नींव रखी, एक बार फिर अपने दुश्मनों के निशाने पर थे। बीजापुर के सिद्दी जौहर की विशाल सेना ने पन्हाला किला घेर लिया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की हिम्मत और उनके वफादार योद्धाओं की वीरता ने इतिहास में एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल को छूती है। यह है पावनखिंड के युद्ध की अमर गाथा। पन्हाला किला बीजापुर की सेना के घेरे में था। सिद्दी जौहर ने हजारों सैनिकों के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास केवल कुछ 100 वीर मराठा योद्धा थे, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई, रात के अंधेरे में किले से निकलकर विशाल गढ़ की ओर भागना। छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु जी से कहते हैं, बाजी प्रभु, हमें विशालगढ़ पहुंचना ही होगा, लेकिन दुश्मन का पीछा रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। बाजी प्रभु महाराज की तरफ देखकर बड़े उत्साह और साहस से कहते हैं, महाराज, मेरे 600 मराठा भाई और मैं स्वराज्य के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। आप विशालगढ़ पहुंचे, हम घोड़खिंड में दुश्मन और उस सिद्धि को रोकेंगे। महाराज को ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ा, क्योंकि उनका जाना स्वराज्य के लिए अति आवश्यक था। रात के गहन अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कुछ विश्वस्त साथी पन्हाला किले से निकल पड़े। दूसरी ओर बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 600 मराठा योद्धाओं ने घोड़खिंड नामक संकरे रास्ते पर मोर्चा संभाला। यह रास्ता इतना संकरा था कि दुश्मन की पूरी सेना एक साथ हमला नहीं कर सकती थी। बाजी प्रभु ने इसे अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। जैसे ही सिद्दी जौहर को यह पता चला कि शिवाजी महाराज निकाल पड़े, सिद्दी की सेना ने तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा शुरू किया। लेकिन घोड़खिंड में उनका सामना बाजी प्रभु और उनके 600 वीरों से हुआ। मराठा योद्धाओं ने तलवारों और भालों से दुश्मन पर ऐसा प्रहार किया कि बीजापुर की सेना हक्की बक्की रह गई। बाजी प्रभु, जिन्हें अब घायल होने के बावजूद रुकना मंजूर नहीं था, अपने योद्धाओं का नेतृत्व करते रहे। बाजी प्रभु घायल अवस्था में सेना का नेतृत्व करते हुए सेना से कह रहे थे, मराठा भाइयों, जब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज न आए, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। स्वराज्य के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लड़ो। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ विशालगढ़ पहुंच गए। उनकी सुरक्षा की खबर देने के लिए विशालगढ़ की तोपें गरजीं। यह वह संकेत था जिसका बाजी प्रभु को इंतजार था, लेकिन तब तक घोड़खिंड में मराठा योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। बाजी प्रभु अपने अंतिम क्षणों में मुस्कुराए और कहा, मुजरा स्वीकार करिए राजे। और इस प्रकार एक महान योद्धा, एक महान मराठा मावला स्वराज्य के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। पावनखिंड का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह स्वराज्य के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी थी। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 600 मराठा योद्धाओं की वीरता ने घोड़खिंड को पावनखिंड बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बलिदान को हमेशा सम्मान दिया और मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज पावनखिंड की यह गाथा हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए कोई भी कीमत छोटी नहीं होती।